नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ज़िक्र आज एक नई वीडियो नए उन्वान के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने आपके सामने जिन हक़ाइक़ को रखना है वो है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सर अक़दस का तिलावत करना। सामने मोहतरम, मैं इस वाक़े की हकीकत के हवाले से आपके सामने जो चीज़ें रखनी हैं उनसे पहले मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह कर दूँ कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ात हों या औलिया किराम असहाब रसूल की करामात हों, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उलमाए अहले सुन्नत ने अपने अकायद की किताबों के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी है, वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि करामात हक़ हैं, अल्लाह ताला के रसूल के मुअज़्ज़ात और बाकी अंबिया के मुअज़्ज़ात बर हक़ हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो मुअज़्ज़ा हम किसी नबी के लिए साबित कर रहे हैं या करामत किसी सहाबी या किसी वली के लिए साबित कर रहे हैं, वो उसकी निस्बत भी सही सनद से साबित भी होनी चाहिए। और जहाँ तक इस वाक़े का तल्लुक़ है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो सर है उसको नेज़े पर लटकाया गया और उसने तिलावत की, तो अगर तो बशर्ते सेहत ये साबित है तो उसमें तस्लीम करने में कोई अहले सुन्नत को हरज नहीं है और ना होना चाहिए। लेकिन क्या ये वाकई सही सनद से साबित है या नहीं, आज मैंने आपके सामने इस हकीकत को वाज़ेह करना है। तो ये वाक़या जहाँ भी नकल किया गया है, जितनी मुताख़रीन की कुतुब से के अंदर नकल किया गया है, उसकी बुनियाद इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह की तारीख़ इब्न असाकिर है। इसकी एक जिल्द 22 के अंदर एक रवायत है और एक है जिल्द 60 के अंदर। ये दो रवायात हैं बुनियादी तौर पे जिनको नकल करके बाकी जो मुताख़रीन अहले सुन्नत हैं, तारीख़ हैं, सवाइक़ हैं, जिन्होंने भी वाक़या करबला के हवाले से तबसरा किया है, उन्होंने ये बुनियादी तौर पे इन्हीं रवायात को लेकर जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की तिलावत का तज़किरा किया है। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों रवायात की असनादी हैसियत क्या है। सबसे पहले जो रवायत पेश की जाती है इमाम इब्न असाकिर की जिल्द की, एक रवायत जो इमाम इब्न असाकिर ने लाई है उसमें 3 रावी मजहूल हैं। एक है अब्दुल अज़ीज़ बिन अहमद, ये मजहूल है, इसकी कहीं भी तौसीक नहीं है। इसके अलावा एक और रावी इस रवायत के अंदर मौजूद है अली बिन हारून, ये भी मजहूल है, इसकी भी कोई सिकात हमारे मसादिर के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो रावी है इसी रवायत के अंदर वो है मोहम्मद बिन अहमद अल मिस्री, ये भी मजहूल है, इसकी कोई शिकात हमारे मसादिर के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस एक रवायत के अंदर 3 मजहूल रावी निकल आए हैं, तो इस लिहाज से ये सिरे से करामत के हवाले से पेश ही नहीं की जा सकती है। इसके अलावा दूसरी रवायत जो इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की तिलावत के हवाले से नकल की है, उसमें एक रावी इमाम अहमश हैं और ये गो की सिक्का हैं, लेकिन इनकी तदलीस बड़ी मशहूर है, जैसे कि इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह और बाकी मुहद्दिसीन ने अपनी अस्मा रिजाल की कुतुब में इसको नकल किया है। और तदलीस करने वाला जो रावी होता है उसकी अगर अखबरना या हदसना के अल्फाज से रवायत ना हो, यानी कि ऊपर वाले जो रावी है उससे इस तरह का के अल्फाज से वो नकल ना हो, तो वो सिरे से उज्जत नहीं होती है। और यहाँ ये जो इमाम रहमहुल्लाह इस रवायत को नकल कर रहे हैं वो हन से रवायत कर रहे हैं, तो हन से रवायत इनकी ज़ईफ़ होगी इससे, और हन से रवायत इनकी उज्जत नहीं होगी। फिर जिससे ये रवायत कर रहे हैं वो है मिनाल बिन उमरू। मिनाल बिन उमरू के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। फिर इमाम अहमद रहमहुल्लाह जिस रावी से इस रवायत को नकल कर रहे हैं वो है मिनाल बिन उमरू। मिनाल बिन उमरू पर भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इमाम शाहबा रहमहुल्लाह कहते हैं कि मिनाल के घर गया तो अंदर से तंबूर बजने की आवाज़ आई, यानी कि वो गाने बजाने का शौकीन था। और जनाब इमाम शाहबा रहमहुल्लाह ये सुनकर वापस आ जाते हैं। और फिर आप इमाम शाहबा मज़ीद ये फरमाते हैं कि मैंने मिनाल से कुछ भी ना पूछा। और इमाम मदनी रहमहुल्लाह जनाब यहया बिन सईद से बयान करते हैं कि जनाब शोबा एक मरतबा मिनाल के घर गए तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, यानी कि ये इमाम शोबा रहमहुल्लाह का वाक़या नकल कर रहे हैं। इस पर मज़ीद भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। और ये इसके अलावा इमाम जोज़जानी रहमहुल्लाह ने भी इस पर सख्त किस्म की जर रखी है और इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों रवायात काबिल इस्तिदलाल नहीं हैं, इनको करामात के तहत हरगिज़ पेश नहीं किया जा सकता। इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, इसके बाद जितने हज़रात ने इस वाक़े को अपनी कुतुब, अपनी सवाइक़ सीरत की कुतुब के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से नकल किया है, वो सारे का सारा मदार इन 2 रवायात पर है। और इन दोनों रवायात की हकीकत मैंने आपके सामने रख दी है, उन पर फ़र्दन बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बुनियादी मसादिर नहीं हैं जिन्होंने इस वाक़े को नकल किया है। और जहाँ तक शिया मसादिर का ताल्लुक़ है, तो शिया मसादिर के हवाले से भी मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ कि वहाँ भी जो हमारी मालूमात के मुताबिक कोई एक रवायत भी सही सनद से साबित नहीं है जिसको जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस करामत के हवाले से पेश किया जा सके।
یہ شیخ مفید کی الارشاد ہے، جلد 2 میں، اس کا صفحہ نمبر 117، اور اس کے اندر شیخ مفید نے اس واقعے کو جس سند سے لکھا ہے وہ یہ ہے، فرویہ عن زید بن ارقم، یعنی کہ اس سے پیچھے شیخ مفید نے کوئی سند نقل نہیں کی ہے، اور ڈائریکٹلی یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں۔ اور زید بن ارقم جو ہیں خود شیعہ مصادر کی روایات ارتداد کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو سرے سے مسلمان ہی تصور نہیں کیے جا سکتے، تو ان سے روایات لینا کیسے حلال ہو جائے گا؟ اس لحاظ سے شیعہ مصادر کی روایات ارتداد کو سامنے رکھتے ہوئے شیعہ حضرات اس روایت کو زید بن ارقم راوی ہونے کی وجہ سے شیعہ حضرات اس روایت کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ زید بن ارقم علیہ السلام کا زمانہ شیخ مفید نے پایا ہی نہیں ہے، اس لحاظ سے بھی اس میں کئی راوی مس ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت مقتل ابی مخنف کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، اور مقتل ابی مخنف کے جو مصنف ہے لوط بن یخشا، اس نے بھی کوئی سند نقل نہیں کی ہے، جیسا کہ صفحہ نمبر 19 پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت جو مناقب امیر المومنین جلد 2 کے اندر موجود ہے، اس کے جو سند کا حال ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی منال بن عمرو کی سند سے ہے، اور منال بن عمرو والی روایت وہی ہے جو امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر نقل کی ہے، جس کی سند کا حال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور اس میں بھی امام احمد رحمہ اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں جو حجت نہیں ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو روایت اس مصنف نے لکھی ہے یہ بھی اہل سنت مصادر سے نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ قطب الروائندی نے الخرائج جلد 2 صفحہ نمبر 577 پر بھی منال بن عمرو والی ہی روایت سامعین جی وقار اہل سنت مصادر سے ہی پیش کی گئی ہے، جس کا حال میں نے پیچھے پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن شہر آشوب نے مناقب آل ابی طالب جلد 100 پر یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کی سند ابن شہر آشوب نے ابو مخنف عن شعبی کے الفاظ سے نقل کیا ہے، اور لوط بن یخشا نے امام شعبی رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا ہے، اور امام شعبی رحمہ اللہ خود شیعہ اصول حدیث سے بھی متروک راوی ہیں، مجروح ہیں، ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کی ثقات شیعہ مصادر کے اندر نہیں ہے، امام شعبی کی یہ روایت بھی حجت نہیں ہے۔ اس بار میں نے آپ کے سامنے حضرت حسین علیہ السلام کے سر کی تلاوت کے حوالے سے جو روایات ہمارے مصادر کے اندر موجود تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس کی اسنادی حیثیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کرامات کا انکار ہمیں نہیں ہے، جیسے کہ شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا، بشرطے کہ وہ صحیح سند سے ثابت بھی ہو۔ سمجھکار انشاءاللہ ہم اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سمجھکار یہ تھا جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے اس کی اسنادی حیثیت، اس کے بارے میں جو حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ آپ اصل کتب کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز سے آپ ضرور استفادہ کر سکیں۔